नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लैंग्वेज टीचर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन-सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो इनमें से जो काव्य ग्रंथ की श्रेणी में नहीं आता है वो है रसज्ञ रंजन और बाकी सब जो हैं वो सभी काव्य ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो कवि वचन सुधा जो है उनके द्वारा संपादित पत्रिका थी। और अगर कवि वचन सुधा की बात की जाए तो यह पत्रिका 1884 में बनारस से प्रकाशित हुई थी। और अगर भारतेंदु द्वारा अन्य संपादित पत्रिकाओं की बात की जाए तो हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका जो है 1873 में उन्होंने बनारस से, बाल बोधिनी नामक पत्रिका जो है वो भी बनारस से ही 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित की गई थी। और ये पत्रिका जो है वो महिलाओं की प्रथम पत्रिका थी, बाल बोधनी। और अगर सरस्वती पत्रिका की बात की जाए तो इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और नागरी प्रचारिणी सभा के संपादक जो है वो बेनी प्रसाद थे। और सुकवि के संपादक जो है वो थे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। तो इन्हें भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? तो जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार जो है वो है मधुकर कवि, ऑप्शन नंबर डी। और इसकी रचना जो है उन्होंने 1186 में की थी। तो ये भी याद रखें, कई बार पूछ लिया जाता है जयमंत जस चंद्रिका की रचना जो है मधुकर कवि ने कब की थी? तो 1186 में इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है? तो ये कथन जो कुंभन दास जी का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कुंभन दास जी जो हैं वो अष्टछाप के कवि भी रह चुके हैं और ये वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं। और इनका जो समय है वो 1968 से 1583 तक माना गया है। और इनके जो रचित कुछ पद है जो फेमस हैं वो है राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन, बसंत धमार कीर्तन जो है ये सभी इनके कुछ पद है। तो अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो अ, तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की रचना जो है वो 1631 मानी गई है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर और रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। और इसके जो है इसे जो है 7 कांडों में विभक्त किया गया है। और अगर तुलसी जी की अन्य कृतियों की बात की जाए तो इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, राम लल्ला नहचु, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो इन्हें भी आप याद रखें, एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र ने जो है रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य जो है वो चिंतामणि को माना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऐसे तो आचार्य रीतिकाल के प्रवर्तक जो है वो केशवदास माने जाते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है केशवदास को ना मानकर चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वो है सूचीपत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सु जमा आगतम में कौन सी संधि है? तो सु जमा आगतम में जो है वो है यण संधि, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। तो कवियत्री का जो सही शब्द है वो है कवियत्री, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए।
तो इसमें जो सही वाक्य है वो है कृष्ण श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एक ही सहारा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। तो इनमें से जो लोकोक्ति है वो है ऑप्शन नंबर सी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी करम भूमि। करम भूमि जो है इसका कथानक जो है भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है। तो 11 वर्ष का समय जो है वो एक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और ये कहानी जो है 1903 में महावीर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। तो अगला प्रश्न है यशपाल की आत्मकथा है। तो यशपाल जी की जो आत्मकथा है वो है सिंहावलोकन। ऑप्शन नंबर बी। सिंहावलोकन की अगर बात की जाए तो इसके 3 खंड प्रकाशित हुए थे। 3 खंडों में जो है ये प्रकाशित हुई थी और इसके जो तीनों खंड है वो 1951, 52 और 55 में प्रकाशित हुए थे। तो ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। उस विशेषता का चयन कीजिए। तो इसमें जो गलत है वो है कि रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। तो सैयद जो रसखान थे ऑप्शन नंबर सी, इनका पूरा नाम जो है वो सैयद इब्राहिम था। और अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। और जो प्रेम वाटिका थी वो इनकी अंतिम काव्य कृति थी। तो ये भी याद रखें आप। अगला प्रश्न है लोग हैं लागी कवित बनावन माही तो मेरे कवित बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है। तो ये इसके जो रचना का रचयिता है वो है घनानंद। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने जूही की कली को अपनी पत्रिका में संपादित नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है चौथा सप्तक में संकलित कवित्री है। तो चौथा सप्तक में जो कवित्री संकलित है वो है सुमन राजे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के जो संस्थापक थे वो थे जॉन गिल क्राइस्ट। ऑप्शन नंबर ए। और इस कॉलेज की जो स्थापना है वो 1800 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। और इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए जो है 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की थी इस कॉलेज में। तो इन्हें भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई। तो ये जो है वो प्रकाशित हुई थी 1900 ईस्वी में सरस्वती में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो इंदुमती जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। और इसका जो प्रकाशन 1900 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। और जबकि 1903 में जो है सरस्वती में ही रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय भी प्रकाशित हुई थी। तो इसे भी याद रखें। एक ही प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं इसमें। तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ें और इन्हें समझने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम
का प्रधान रस है? तो इसका प्रधान रस है वीर रस, ऑप्शन नंबर ए। अ, अगला प्रश्न है, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित में किस रीति की प्रधानता है? तो इसमें जो अ, है वो वैदर्भी रीति की प्रधानता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो बृहत्त्रयी में जो है वो रघुवंशम महाकाव्य नहीं आता है, और ये जो रघुवंशम महाकाव्य है वो कालिदास द्वारा रचित है, तो इसे भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। तो पहला है कालिदास। कालिदास की जो रचना है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, और माघ की रचना है शिशुपालवधम। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम, और दंडी की रचना है दशकुमार चरितम। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिए, कई बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। उपयुक्त प्रयुक्त संधि होगा, यहाँ पे समास नहीं होगा, तो ये गलत दिया गया है। संधि का नाम बताइए। तो उज्ज्वल की जो संधि होगी वो होगी उत जमा ज्वल, ऑप्शन नंबर सी। पंचवटी में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो पंचवटी में जो है वो है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, अब लो नसानी अब ना नसे हो पद के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता हैं तुलसीदास जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं दिनकर, दिवाकर, भास्कर। तो इसका जो पर्यायवाची नहीं है वो अंशुमाली जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई थी? तो वो जो है वो उत्तर रामचरितम के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ये जो नाटक है वो भवभूति के द्वारा लिखे गए हैं, और भवभूति ने जो है 3 नाटक लिखे थे, मालती माधव, अ, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। ये तीनों ही नाटक जो है वो भवभूति के हैं, तो इन्हें भी याद रखें। अगला प्रश्न है, ना कांतमपि निर्भुशम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है? तो ये अभिमत जो है वो आचार्य भामह का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का विलोम है? तो अभिज्ञ शब्द का विलोम होता है भिज्ञ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, द्विज शब्द का अर्थ है? तो द्विज शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण, दांत, पक्षी, ये तीनों ही होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है, भविष्यंत कहा के रचनाकार हैं? तो भविष्यत कहा के रचनाकार धनपाल जी हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और धनपाल जी जो है वो अपभ्रंश के प्रमुख कवियों में से एक है। और अगला प्रश्न है, आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? तो भिखारीदास के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है काव्य निर्णय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद जो है वो शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो
उन्हें उनकी जो काव्य कृति थी सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इसके लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य काव्य संग्रह के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक है वो है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जो है वो एक व्यंग्य लेखक के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है हास्य व्यंग्य निबंधों में। जो है इन्होंने काफ़ी कई कृतियाँ जो है लिखी गई हैं। तो इनके जो लिखे हुए निबंध हैं वो हैं, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज़, पगडंडियों का ज़माना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है। ये सभी जो है इनके द्वारा लिखे हुए कुछ हास्य निबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो इनके द्वारा लिखित जो नाटक नहीं है वो है करबला, ऑप्शन नंबर सी। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, रुक्मिणी, ये सभी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है और जो करबला है वो प्रेमचंद जी का नाटक है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो की गई थी प्रेमचंद जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। सन 1935 में जो है वो एम फॉर्स्टर के सभापत्य में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशंस नाम अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और सन 1936 में जो है सज्जाद जाहिर और मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों में भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में जो है लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो ये कुछ तथ्य हैं इससे जुड़े हुए। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है? तो सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो मुकुटधर पांडे द्वारा किया गया है छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग। अगला प्रश्न है, केशव कहीं ना जाई का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये पंक्ति जो है वो तुलसीदास जी की है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम है? तो वो है नंददास, ये संत कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इतिहासकार और कुछ नामकरण दिए गए हैं। तो पहला है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। ये आदिकाल के नामकरण किस कवि ने क्या नाम दिए थे तो उस पर है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है वो आदिकाल ही नाम दिया है इसे। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया था और मिश्र बंधु ने जो है इसे प्रारंभिक काल नाम दिया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए, इति जमा आदि। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। तो ऑप्शन नंबर बी, मत्याहा। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधि जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? वीरगाथा काल की रचना जो है वो भक्तमाल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक है। तो कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक जो है वो है स्वामी वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुवलयानंद के रचयिता हैं। तो कुवलयानंद के रचयिता
अप्पय दीक्षित जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दृघ अरुझत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नय यह रीति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें असंगति अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, तो आचार्य मम्मट ने जो है काव्य के 3 गुण माने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक जो है वो 1943 में प्रकाशित हुआ था। अज्ञेय की रचना है, तो अज्ञेय की रचना है ऑप्शन नंबर बी, हरी घास में क्षण भर। और हुंकार और कुरुक्षेत्र जो है वो दिनकर जी की रचनाएं हैं, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, तो इनके द्वारा लिखित जो काव्य ग्रंथ है वो है चौखे चौपदे। ऑप्शन नंबर सी। आगे है, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? तो नई कहानी पत्रिका के संपादक हैं भैरव प्रसाद गुप्त। ऑप्शन नंबर डी। रामचरितमानस के कुल कितने कांड है? तो रामचरितमानस के कुल 7 कांड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के कुछ हिंदी लैंग्वेज प्रीवियस ईयर्स की कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।